बिहार शिक्षक बहाली के बारे में हमारे साथ जुड़े हुए रमेश सर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इनसे चर्चा करेंगे। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं ओमकार सर जो 2013 से शिक्षक है, तो पूरा प्रोसेस जानेंगे, कैसे ज्वाइनिंग होता है, कैसे स्कूल आवंटन होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, कैसे बनते हैं, सारा चीज एक एक चीज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और आपके जो भी कमेंट होंगे सारे कमेंट्स के प्रश्नों को हम लेंगे। साथ में किसी का प्रश्न था कमेंट सेक्शन में, हमने देखा है किसी का प्रश्न था कि कैसे रद्द होता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियोस को। लाइक आज थमना नहीं चाहिए क्योंकि सभी अभ्यर्थी जानते हैं आज लेटर जारी हो चुका है कि 25 तारीख को प्राथमिक यानी 1 to 8 का ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आपको नियोजन पत्र मिलेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत दिनों से इंतजार था, वो इंतजार पूरा हुआ। तो चलिए सब है, तो किस तरीके से आपके समय में प्रोसेस हुआ था। अभी काउंसलिंग जो 28 मतलब जनवरी है उस समय तो काउंसलिंग होगा पूरा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और 25 तारीख को कहा गया है कि नियुक्ति पत्र हम दे रहे हैं। इसके बारे में बताइए कि ये क्या है, किस तरीके से स्कूल आवंटन वगैरह होगा, किस तरीके से नियोजन पत्र निर्गत किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस सब के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। सबसे पहले तो बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में जिन लोगों का नियुक्ति हुआ है उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरी नियुक्ति वर्ष 2013 में हुई थी। उस समय नियोजन पत्र जो है डाकघर के माध्यम से रजिस्टर्ड पोस्ट से हमारे पास आया था। नियोजन पत्र स्वीकार करने के बाद हम लोगों को जो है 10 दिन का समय दिया गया था कि आप अपने नियोजन इकाई में जा करके सचिव से मिल करके आप अपने विद्यालय का आवंटन कराएं। हम लोग उसके बाद से अपने नियोजन इकाई के, क्योंकि मेरी नियुक्ति जो है प्रखंड शिक्षक के पद पर हुई थी, इसलिए नियोजन इकाई का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। तो हम लोग अपना नियोजन पत्र लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गए। वहां जाने के पहले एक बात को ध्यान में रखना होगा कि अपने साथ नियोजन पत्र ओरिजिनल और आपने जो टीईटी का एग्जाम दिया था, हम लोग समय यह नियम था टीईटी के एग्जाम का अंक पत्र जो है उसमें अनिवार्य रूप से ले जाना जरूरी था। तो हम लोग अपने टीईटी अंक पत्र, नियोजन पत्र की मूल कॉपी लेकर के वहां गए और वहां जा करके नियोजन इकाई के सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखा जिसमें यह वर्णन किया गया कि हम लोग का नियुक्ति या नियोजन प्रखंड शिक्षक के पद पर प्रारंभिक विद्यालय में हुई है। हम लोग टीईटी पास शिक्षक हैं और हम अपने जिस सब्जेक्ट में जिसकी नियुक्ति हुई है उस सब्जेक्ट का वर्णन किया गया कि इस सब्जेक्ट में नियुक्ति हुई है और श्रीमान से हम विद्यालय आवंटन का निवेदन करते हैं जिससे कि हम उस विद्यालय में जाकर के योगदान कर सकें। इस प्रक्रिया के तहत गुजरने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन पत्र देना होता है। आवेदन पत्र के साथ नियोजन पत्र की फोटो स्टेट कॉपी अर्थात छाया प्रति और हम लोग के समय टीईटी अंक पत्र की छाया प्रति भी जो है उस आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए। उसको नियोजन इकाई के सचिव अर्थात प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी स्थानीय बीईओ अर्थात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद किस विषय में और किस विद्यालय में कितनी सीटें रिक्त है इसकी वे जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के पश्चात वे अभ्यर्थी को अर्थात जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको विद्यालय का आवंटन करते हैं। यही तरीका है। इस तरीके से प्रखंड स्तर पर जिन शिक्षकों का नियुक्ति हुआ है
या नियोजन हुआ है उन्हें विद्यालय का आवंटन हो जाएगा। पंचायत स्तर पर विद्यालय का आवंटन का अलग नियम है। उसके लिए संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव के नाम से आवेदन पत्र दिया जाता है। उस आवेदन पत्र में भी इस बात का वर्णन होता है कि हम आपके पंचायत में पंचायत शिक्षक के पद पर नियोजित हुए हैं और हमें शिक्षण कार्य करने के लिए विद्यालय की आवश्यकता है, इसलिए हमें विद्यालय आवंटित किया जाए। संबंधित पंचायत सचिव बीओ अर्थात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क कर विद्यालय का आवंटन करता है, जिसके बाद उक्त विद्यालय में जाकर के अपना योगदान करना होता है। यही दो तरीके हैं जिसके द्वारा विद्यालय जो है प्राप्त होते हैं और संबंधित विद्यालय में जाकर के योगदान किया जाता है। हेलो सर, ओंकार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आवेदन हम लोग देंगे तो आवेदन देने में और विद्यालय आवंटित होने में ये जो पूरा प्रोसेस है क्या सेम डे में हो जाता है क्या, एक दिन में? जी, हम लोग के समय में जब हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को विद्यालय आवंटन के लिए आवेदन पत्र दिए तो आवेदन पत्र देने के लगभग 1 घंटे के अंदर हम लोग को वेट करने के लिए कहा गया कि आप लोग इंतजार कीजिए, और 1 घंटे के अंदर जो है हम लोग को विद्यालय आवंटन हो गया और हमें एक प्रखंड कार्यालय द्वारा टाइप किया हुआ लेटर मिला, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया था कि श्री ओंकारनाथ मिश्रा को डैश विद्यालय में, जो विद्यालय आवंटन है उस विद्यालय में इस तिथि को योगदान करने का निर्देश दिया जाता है। हमको सेम डे ही जो है उस दिन ही विद्यालय आवंटन का पत्र प्राप्त हो गया। तो जैसा कि सर आज जो है ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के संजय सर ने आज एक लेटर जारी किया है कि 25 फरवरी को सबका जो है नियोजन लेटर चाहिए, चाहे नियुक्ति लेटर चाहिए, देना है एक साथ सबको, चाहे वो पंचायत के शिक्षक है चाहे प्रखंड के शिक्षक हैं। तो जिस दिन 25 फरवरी को मिलेगा उसी दिन आपके हिसाब से हम लोग आवेदन देंगे और उसी दिन सेम जो है हम लोग को विद्यालय में मिल जाएगा। हाँ, 25 तारीख को सरकार का जैसा निर्देश है कि 25 तारीख को 25 फरवरी को सभी लोगों को नियोजन पत्र देने की बात कही गई है। यदि नियोजन पत्र उस दिन मिल जाता है तो शिक्षक नियुक्ति और नियोजन को देखते हुए मेरी तो यह राय रहेगी कि उसी दिन अर्थात सेम डे को संबंधित ब्लॉक में, संबंधित प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्कूल आवंटन के लिए आवेदन पत्र दिया जाए। और मुझे ज्यादा आशा है कि यदि पूर्वाहन में यह काम किया जाएगा तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी निश्चय ही उस दिन विद्यालय का आवंटन कर देंगे। इसमें कई शंका करने की बात नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तो मतलब कि जिस दिन 25 तारीख को हम लोगों को जो लेटर मिलेगा उस लेटर के बाद से एक छोटा सा प्रोसेस होगा, जो आवेदन हम लोग देंगे विद्यालय आवंटन के लिए, और उस आवेदन के बाद से जो है 2-3 घंटे में या 3-4 घंटे में जो भी अधिकारी है, सचिव है, वे बीओ से बात करके और विद्यालय को आवंटन कर देंगे, यही ना सर? जी, आवेदन देने के समय इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि नियोजन पत्र की मूल प्रति और आवेदन पत्र के साथ उसकी छाया प्रति अनिवार्य रूप से लगी होनी चाहिए। साथ में हम लोग के समय टीईटी अंक पत्र की भी प्रति भी ली गई थी, जो सिर्फ फर्स्ट स्टेज थी। तो अगर ऐसी डिमांड होती है तो अपने साथ टीईटी अंक पत्र की मूल प्रति भी रखनी जरूरी है। अभी क्या है कि हम लोग का टीईटी का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, छाया प्रति के साथ साथ ओरिजिनल
मार्कशीट और डिग्री और जो भी हम लोग का ट्रेनिंग का है, ये सब कुछ जो है गवर्नमेंट नियोजन इकाई में जमा है और वो लोग जो है उसको मतलब वो भी कर लिए, जांच भी कर लिए हैं। तो हमको नहीं लग रहा है कि इस बार जो है वो नियुक्ति पत्र के विद्यालय आवंटन के लिए जब हम लोग आवेदन दें तो शायद ही देना पड़े, क्योंकि आप लोगों के समय में सर्टिफिकेट की जांच बाद में हुई थी। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग के नियोजन के समय हमारे प्रमाण पत्रों की जांच बाद में की गई थी, इसलिए हमारे पास सभी प्रमाण पत्रों की ओरिजिनल कॉपी थी। लेकिन यदि आप लोगों का नियोजन पत्र और सभी प्रमाण पत्र पहले से जमा है तो मुझे लगता है कि विद्यालय आवंटन के लिए टीईटी प्रमाण पत्र की मांग नहीं की है। लेकिन नियोजन पत्र की मूल कॉपी और उसके साथ उसकी छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए। जी आवेदन देना जरूरी है, बिना आवेदन के वो लोग विद्यालय आवंटित नहीं करेंगे। देखिए, विद्यालय आवंटन के लिए शिक्षक नियोजन नियमावली में इस बात का वर्णन है कि जिस नियोजन इकाई के अंतर्गत आपका नियोजन हुआ है उस नियोजन इकाई के सचिव को संबोधित एक आवेदन पत्र लिखना जरूरी है और इस प्रक्रिया के तहत ही विद्यालय का आवंटन होता है। मौखिक इसलिए विद्यालय का आवंटन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह आपके नौकरी के अवधि में आपके लिए वो गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जी लिखित में यदि विद्यालय का आवंटन होता है तो आपके लिए एक प्रमाण के रूप में, एक प्रूफ के रूप में भी आपके साथ रहेगा। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। राज साहब। ठीक है सर, आप म्यूट कीजिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि जब स्कूल आवंटन होगा उसके साथ नियोजन पत्र लगाना पड़ता है। आप सभी को, मतलब आप लोगों को नियोजन पत्र कैसे मिला? जी, हम लोग का नियोजन वर्ष 2013 में हुआ और हम लोग के पास स्पीड पोस्ट के माध्यम से नियोजन पत्र आया था। नियोजन पत्र जिस दिन हम लोग रिसीव किए उसके बाद 3 दिन का समय हम लोग को दिया गया था कि 3 दिन के अंदर आप लोग नियोजन इकाई से संपर्क करके विद्यालय का अपना आवंटन करा लें। इस प्रक्रिया के तहत ही हम लोग को विद्यालय आवंटन हुआ। तो 25 तारीख को सबसे पहले नियोजन पत्र दिया जा रहा है जी। तो नियोजन पत्र पे स्कूल आवंटन का कोई भी जिक्र नहीं रहेगा। जो नियोजन पत्र दिया जाएगा उस पे अपॉइंटमेंट नियोजन पत्र पर स्कूल आवंटन का कोई जिक्र नहीं होता है। नियोजन पत्र सिर्फ यह बताता है कि आपकी नियोजन किस विषय के लिए और किस मेधा सूची के अंतर्गत किस कोटि में हुआ है। नियोजन पत्र से बस यही पता चलता है। उसमें कहीं से भी यह बात नहीं होती है कि विद्यालय आवंटन के लिए आप नियोजन इकाई से संपर्क करें। लेकिन यह जरूर उसमें एक लाइन लिखा होता है कि नियोजन पत्र प्राप्ति से 1 महीने के अंदर, हम लोग समय तो यही था कि 30 दिन के अंदर यदि आप नियोजन इकाई से संपर्क नहीं करते हैं तो आपका नियोजन रद्द माना जाएगा। यह माना जाएगा कि आप जो है शिक्षक पद पर नौकरी नहीं करना चाहते हैं। जी सर, ये चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दुविधा ये है कि उन्होंने मात्र एक ही डेट निकाला है कि सभी मतलब जिले का, मतलब जो भी नियोजन इकाई है, सभी नियोजन इकाई 25 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर सभी को देंगे। बस एक ही डेट है। इसके बाद स्कूल आवंटन का डेट जिक्र नहीं है, चाहे किसी भी अन्य तरह का जिक्र नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक ब्लॉक में या मतलब प्रखंड लेवल पे होगा और जिला मुख्यालय में होगा। तो अगर प्रखंड लेवल पे होता है तो क्या ऐसा हो सकता है वहां पे
कि जब नियोजन पत्र मिले या ज्वाइनिंग लेटर जो भी वो दे, वहाँ पे पूछा जाए, मेरिट लिस्ट से नाम बुलाया जाए और वहाँ पूछा जाए और वहाँ पे पूछ के ये लिख दिया जाए कि हाँ ये किस स्कूल का है। उनके पास एक लिस्ट रहता है, जैसे इससे पहले हमने अतिथि शिक्षक में देखा था, या मेरे ख्याल से 2014 के करीब में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे स्कूल पूछा जाए, स्कूल पूछने के बाद वहाँ पे नाम लिख दिया जाता था। हाँ स्कूल है, किसी को दिया तो नहीं गया, नहीं दिया गया, चलो इनको दे दिया जाता है, और उसके बाद वो ले लेते थे, फिर स्कूल में उन्हें जाना होता था ज्वाइन करने के लिए।